प्रचंड जल सुरितम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। 14 ग्रंथादिराज की जय हो। ज्ञान संचय सारजी ग्रंथादिराज की जय हो। जय हो जय हो। निष्ठादेव की जय हो। साधना आराधना अध्यात्म का महासागर महावैभव यह ग्रंथादिराज श्री ज्ञान संचय सारजी ग्रंथ सारमत का ग्रंथ है। विश्व रत्न परम श्रीमद तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा रचित सारमत अर्थात फाइनल फैसला मोक्ष मार्ग में आत्मा साधक साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं। वह साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए व्रत की पालन करने की भावना रखते हैं, जहाँ जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र के अनुसार उत्तम पात्र वितरागी भावलिंगी निर्गुण साधु होते हैं। वह साधु जिन मार्ग के पथ दर्शक, जिन मार्ग के आराधक, स्वयं आत्म स्वभाव के साधक, परिपूर्ण सिद्धत्व सत्ता स्वयं सत्ता का बोध करने वाले, अंतर आत्मा जागृत रूप स्वयं स्वरूप की जिनकी शुद्ध रूप परिणति है, ऐसे स्वरूपस्थ साधु वीतरागी भावलिंगी संत होते हैं, महान संत होते हैं। वह संत साधना के अंतर्गत मूल गुणों को पालते हैं, उत्तर गुणों को पालते हैं। 28 मूल गुण 84 लाख उत्तर गुण के पालन करता होते हैं। पंचचील वस्त्र के त्यागी होते हैं। और वह साधु 10 दिशाएं हैं जिनकी अंबर हो, ऐसे साधु दिगंबर होते हैं। वह साधु अंतरात्मा, अंतर शोधन, निज अवलोकन, स्वयं स्वरूप, स्वयं परिणति में निमग्न, सिद्धत्व सत्ता का भोग, छठवें सातवें गुण स्थान में झूला झूलने वाले ऐसे परम वितरागी, परम पुरुषार्थी महान संत होते हैं। ये संत की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि वह साधु 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी भी होते हैं। और वह साधु मोक्ष मार्ग में आगे स्वयं स्वभाव के आश्रय से बढ़ते हैं। और वह साधु जिन्हें परमात्मा के वचनों को ग्रहण भी करते हैं, जिन्हें परमात्मा ने जो कहा वे सब अनुभव में लिखते हैं। और अनुभव में लिखकर रत्नात्रय की साधना आराधना में रत रहते हुए परम दशा को प्राप्त करते हैं। केवल विज्ञान के भाव से भी संयुक्त होते हैं। वह साधु महावृत्ति भी होते हैं, अर्थात 13 प्रकार का चार्य भी पालते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ऐसे साधु महावृत्ति भी होते हैं। महाव्रतधारी साधु की महिमा बताते हुए वह साधु महावृत्ति कैसे होते हैं, ये महिमा बताते हैं। 5 महाव्रत के धारण करता वह साधु आत्म स्वसत्ता में निमग्न और साधु पदवी से अलंकृत वह साधु रत्नात्रय से गुण से पूज्य और संयम की शिखर की परम कसौटी पर आरोहण करने वाले, श्रेणी का आरोहण करने वाले ऐसे साधु धन्य है। ऐसे साधु का और स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि वह साधु वितरागी होते हैं, भावलिंगी होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। और ऐसे साधु की महिमा में 5 महाव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत से साधु की शुद्धता का विवेचन यहाँ दिया है। वह साधु महान संत होते हैं, महान संत होते हैं। कैसे होते हैं इसकी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 475 नंबर गाथा में कहते हैं, महाभयम व्रत ग्रहणम ज्ञानमयी ज्ञान शुद्ध भावम
ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम महाभय शुद्ध धरन्ति साहुनम। महाव्रत को ग्रहण करते हैं, ज्ञान में ही ज्ञान स्वभाव शुद्ध स्वभाव को ही अनुभव में लेते हैं। ज्ञान से ही ज्ञान शुद्ध परिपूर्ण सत्ता है। ऐसा शुद्ध आत्मा का अनुभव रूप जो परिणाम है, ऐसी शुद्ध परिणति में निमग्न, सिद्ध परिणति में निमग्न ही वैशालु महाव्रत के धारी होते हैं। महाव्रत के धारी में सबसे पहले अहिंसा महाव्रत का स्वरूप बताते हैं। 476 नंबर गाथा में अहिंसा महाव्रत का स्वरूप कहते हैं। अपम अपसहावम अपापरिमपिझान संयुतम चिंतन्तु परिमपयम अहिंसो महाभयम होति। एकमात्र आत्मा ही आत्मस्वरूप, आत्मा आत्मरूप ही है, आत्मा ही परमात्मा है। ज्ञान से संयुक्त होते हैं, ध्यान से भी संयुक्त होते हैं। एकमात्र आत्मस्वरूप परमात्मा तत्परता ही जहाँ अनुभव रूप, अनुभूति रूप चिंतन है। और ऐसी आत्मस्वरूप में निमग्न रहने वाले साधु अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। ऐसी महिमा बताते हैं अहिंसा महाव्रत के बाद। अब सत्य महाव्रत का स्वरूप कहते हैं। वह साधु सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। 477 नंबर गाथा में यह विषय विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज कहते हैं। वह साधु सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। 477 नंबर गाथा। वांछन अनर्तिमयम नदिष्टम निर्तम जानन्ति अपसाभावम शून्यम ध्यान संयुक्तम निर्तम ससहाव महाभयम होति। जहाँ एकमात्र अनर्थ क्षणभंगुर नाशवान पर पदार्थ पर पुद्गल पे दृष्टि ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं देते। एकमात्र आत्मस्वरूप ही सत्य स्वरूप है, ऐसा वह जानते हैं। शून्य ध्यान से संयुक्त होते हैं और जो शाश्वत चैतन्य प्रभु स्वभाव सत्य है, ऐसे सत्य स्वरूप को ही स्वीकार करते हैं। ये ही सत्य महाव्रत कहा गया है। इसके बाद आचार्य महाव्रत के धारी कैसे होते हैं साधु, इस प्रसंग को 478 नंबर गाथा में कहते हैं। इस्तेयम नहुदीठदी जिन उत्तम उत्त सब्बे जिन रूपम जिन बैनम ज्ञान सहावेन भाव ओव ऐसम। आचार्य महाव्रत के धारी साधु की महिमा बताते हैं। एकमात्र जिन्हें परमात्मा ने जो कहा आत्मस्वरूप ही श्रेष्ठ है, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, सब तरह से उपयुक्त पर पर्याय से समेटकर, पर प्रणति से उपयुक्त को समेटकर अपने स्वरूप में ही लगाते हैं, अपने ही स्वरूप में स्थिर होते हैं। ज्ञान स्वभाव के साथ एकमात्र शुद्ध आत्म तत्व का ही भाव जगत के जीवों को उपदेश भी देते हैं। जैसा जिन्हें परमात्मा का उपदेश है, उसी वो स्वयं आत्मसात करके जैसा का तैसा उपदेश जगत के जीवों को देते हैं। ऐसा उपदेश ही जिन रूपम जिन बहनम, जिन्हें परमात्मा ने जो कहा वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। ऐसा ही आत्मस्वरूप अनुभव करके जगत के जीवों को भी सत्य का ही उपदेश देते हैं। यही आचार्य महाव्रत का स्वरूप कहा गया है। जहाँ उपयोग अगर एक समय में, पर पर्याय में, पर प्रगल में, पर संयोग में, विभाव में, कर्म धारा में, कर्मकृत परिणाम में कहीं भी जाता है तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कि एक उपयोग को वहां से समेटकर अपने स्वरूप में लगाते हैं। यही आचार्य महाव्रत का स्वरूप कहा। हम ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप कहते हैं। 479 नंबर गाथा में बहुत एकाग्रता श्री गुरु महाराज ने स्वरूप कहा है। बम 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 विस्वरूपम अभम भाव सयन
दोष परिजतो अपा परमानंदम बम्बुभयम महाभयम मोहंती। एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म स्वरूप में रमता है। अब्रह्म का भाव और अब्रह्म के दोष का कोई भी परिणाम बिल्कुल त्याग हो जाता है, छूट गया। एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप की ही रमणता, उपयोग ब्रह्म स्वरूप में ही निमग्न है। आत्मा ही परमानंद है, परमानंद का महासागर है, परम आनंद का महासागर है, परम प्रभु है, परम सत्ता है, अखंड सत्ता है, सिद्ध सत्ता है। ऐसी सिद्ध सत्ता के अनुभव गम रहते हुए ब्रह्म स्वरूप की ही साधना में रत रहते हैं। ऐसे साधु का ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप कहा गया है। आगे परिग्रह त्याग महाव्रत का स्वरूप कहते हैं 480 नंबर गाथा में। पर उद्गल परिमानम उद्गल ससाव सयल दोष परिजतो अपा परम परूवम उद्गल सहकार शीस परिमानम। पर उद्गल से दृष्टि हट गई। पुद्गल और पर पर्याय की तो दृष्टि ही नहीं। पुद्गल के स्वभाव को समझते हैं। पुद्गल का स्वभाव अणुरूप और स्कंद रूप, इसका क्रम चलता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार गुण पाए जाते हैं। पर पुद्गल पुद्गल है। पुद्गल शुद्ध अणु, जिसका दूसरा विभाग ना हो, ऐसा शुद्ध अणु वो भी रूपी है। और सिद्ध सत्ता चेतन, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शिव, अनंत पुरुषार्थ, चार चतुष्टय का धारी हे प्रभु चैतन्य भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूपी है, चैतन्य सिद्ध स्वरूपी है। पुद्गल का वह अणु रूपी है। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि वह साधु परिग्रह त्याग महावृत्तिधारी साधु पुद्गल के अणु और एक पुद्गल का मिला मिला जो अणु अणु स्कंद दृष्टि गोचर होता है, उससे भी दृष्टि हटा लेते हैं। सब तरह से दृष्टि हटकर एकमात्र शुद्ध चेतन चित सत्य आत्मस्वरूप ही श्रेष्ठ है, इष्ट है, उपाधि है। यही आत्मा परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध स्वरूपी है, चैतन्य स्वरूपी है। ऐसा अनुभव करते हुए पुद्गल संयोग कर्म विभाव सबसे दृष्टि हटाकर, सबसे उपयोग को समेटकर, पर और प्रयास से उपयोग को समेटकर एकमात्र अपने चैतन्य महाप्रभु में ही अपना उपयोग लगाते हैं। ऐसे साधु परिग्रह त्याग महावृत्ति धारी होते हैं। साधु की बड़ी महानता होती है। साधु अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। साधु स्वभाव में लीन होते हैं। साधु स्वभाव की साधना रत रहते हैं। ऐसे साधु की महिमा बताते हुए वीतरागता के मार्ग को अनुमोदन स्वरूप मोक्ष मार्ग के साधु हैं। और ऐसे सच्चे साधु तारण पंथ में जय बनते हैं। तारण पंथ मोक्ष मार्ग वीतरागता का अनुगमन, वीतरागता का अनुभवन, वीतरागता की पुष्टि और वीतरागता के मार्ग का पथ दर्शक वह विशुद्ध तारण पंथ मोक्ष का मार्ग है। ऐसे मोक्ष तारण पंथ मोक्ष मार्ग में जो वीतरागी भाली निर्गत साधु होते हैं, ये साधु का स्वरूप। ऐसे साधु वीतरागी भाली निर्गत साधु महान होते हैं। और ऐसे साधु अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचार्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत
धारी होते हैं, यही साधु सदा जयवंत है, वितरागी है, भावनागी है, निर्गंत है। ऐसे साधु की महानता है। और ये 5 महाव्रत का स्वरूप उपसंहार कहते हैं। श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 481। पंच महावैशुद्धम अपा अपीन अपसा स्वरूपम ज्ञानम अवहि संयुक्तम मन पर जय के विलाम भाव। वह साधु पंच महाव्रत के धारी होते हैं। आप स्वरूप, अप स्वरूप, आत्म स्वरूप ही श्रेष्ठ स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। श्रेष्ठ स्वरूप की अनुभूति में अवधि ज्ञान भी प्रकट होता है। अवधि ज्ञान के साथ मन पर्य ज्ञान की भी प्रकट रूप साधना और मन पर्य ज्ञान की भी प्रकटता होती है। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ अगर एक साथ किसी जीव को ज्ञान हो, 4 हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान। लेकिन अगर एक ज्ञान होगा तो वह केवल ज्ञान होगा। ऐसे वह साधु केवल ज्ञान के भाव से भी संयुक्त होते हैं। ऐसे केवल ज्ञान की महिमा बताते हुए और पंच महाव्रत का एक विषय पूर्ण करते हुए श्री गुरु महाराज ने भी उस केवल ज्ञान के भाव को संजोते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी, ज्ञानार्थी, परम पुरुषार्थी, वीतरागी, भावलिंगी, निर्गत साधु सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। अब वह साधु 5 महाव्रत के पालन के साथ वह 3 गुणव्रत को भी पालते हैं। 3 गुणव्रत का भाव ये है कि आत्मस्वरूप में और जो गुणाकार वृद्धि करे साधना में, इसलिए इनको गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत में द्रव्यव्रत है, महाव्रत, देश व्रत, अनंत दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत को भी वह साधना पालते हैं। 482 नंबर गाथा में 3 गुणव्रत का स्वरूप कहते हैं। 482 नंबर गाथा में दिग्व्रत शुद्धम शुद्धम दिगंबर परिणाम शुद्ध सहावम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम दिग्व्रत महावयम होती। दिग्व्रत 3 गुणव्रत में भी पहला दिग्व्रत, दिग्व्रत को ही श्री गुरु महाराज ने महाव्रत कहा। और ऐसे वह दिगंबर के परिणाम से संयुक्त एकमात्र शुद्ध ही शुद्ध है आत्म स्वभाव, परिपूर्ण है स्वभाव, ज्ञान से ही श्रेष्ठ अपनी ही आत्म तत्व की विशेष आधारता में अंतिमता के भाव के साथ यह दिग्व्रत महाव्रत का भी स्वरूप श्री गुरु महाराज ने कहा। और ऐसे दिग्व्रत के धारी, महाव्रत के धारी साधु आगे देश व्रत को भी पालते हैं। देश व्रत का भी स्वरूप कहते हुए 483 नंबर गाथा कहते हैं देशो शुद्ध सहावम उद्देश्यनम तम पिदंसनम ज्ञानम देशो उद्देश्य सोतम देशव्रती महावयम होती। धन्य है गुरुदेव तारकपुर महाराज जिन्होंने दिग्व्रत को भी महाव्रत कहा, देश व्रत को भी महाव्रत कहा। यह साधु पालते हैं। वीतरागी, भावलिंगी, निर्गत साधु एकमात्र शुद्ध स्वदेश, आत्मदेश, आत्म ही प्रदेश, आत्मा की अखंड सत्ता को ही स्वदेश कहा। ऐसे स्वदेश जिसका कहा श्री गुरु महाराज कहते हैं स्वामी चलो अपने हु दिशा, अपने हु दिशा अर्थात
स्वदेश में चलो। ऐसे स्वदेश का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज ने ये संबोधन दिया कि भाई साधु शुद्ध स्वभाव से ही पूर्ण और एक ही जिनका उद्देश्य है शीघ्र ही दर्शन ज्ञान अनंत, ये वैभव सत्ता स्वयं की ही अखंड सत्ता है, वैभव सत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता है, सत्य सत्ता है। एक ही उद्देश्य रहता है कि एकमात्र स्वदेश प्रभुता, स्व परम प्रभुता, परम श्रेष्ठता, परम मगनता, परम मगनता, परम लीनता, परम उत्तम पद की यहाँ महिमा बताते हुए देश प्रति महाव्रत का ये स्वरूप यहाँ कहा। आगे श्री गुरु महाराज अब अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। श्री गुरु महाराज ने आत्मस्वरूप की साधना आराधना के अंतर्गत एक स्वरूप बताया। ऐसे स्वरूप की महिमा बताते हुए 484 नंबर गाथा में एक विशेषता से कहते हैं अनर्थ दंड व्रत 484 नंबर गाथा। अन्यान अर्दन दीठदी ज्ञान सहावे निभव्य ओवशंतो कीलई अपसहाव अपा परमपो हवै। आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव से संपन्न है। हे भव्य जीव, इसी का ही अनुभव करो। ओ संतो, यही तो परम प्रभु है, जहां सात कृति कर्म की सात प्रकृति एक क्षण मात्र के लिए उपशमित है। ऐसी उपशम सत्ता की शुद्ध सत्ता को बताते हुए, उस वैभव को बताते हुए अपने आप में श्रेष्ठ है। एकमात्र आत्मस्वरूप ही प्रयोजनीय है, उस पर ही दृष्टि देते हैं। अन्यान अज्ञान का यहाँ कोई भाव नहीं। एकमात्र अपने आप में ऐसे ठहर गए कीलई अपसागम, अपने आप में उपयोग शुद्ध उपयोग रूप होता हुआ शुद्ध स्वरूप में बिल्कुल ठहर गए। और जहां आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है ही हवई अभी है, ऐसी तत्व की सिद्ध स्वरूप की शुद्ध सत्ता की अनुभूति जहां हो गई, ऐसी अवस्था को श्री गुरु महाराज ने एक अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप कहा। बाहर से व्यवहार से और परिभाषा हो सकती है, लेकिन यहाँ श्री गुरु महाराज ने पूरा अध्यात्म से जोड़ा, अध्यात्म से जोड़ा, क्योंकि परिभाषा एक सिद्धांत को समझने के लिए भी है, परिभाषा तत्व की चर्चा का विषय भी है। लेकिन श्री गुरु महाराज कहते हैं और गहराई में चलने का तुम्हें टाइम है, और गहराई में उतरने का टाइम है। ऐसी गहराई में उतरने के साथ श्री गुरु महाराज ने एक स्वरूप बताया। अब आगे शुद्धता के आश्रय से ये भाव दिया है, और शुद्धता के आश्रय दिग्व्रत देशव्रत ही महाव्रत हो जाते हैं। इस विषय को 485 नंबर गाथा में कहते हैं मिच्छा भावी बिरदो संसार सरनिवारे अन्यान अर्थ बिरदो शुद्धो शुद्ध चेतना भावो। एकमात्र चेतन स्वभाव की ही शरत है। अज्ञान मिथ्या विभाव संसार सरणी, संसार में संसार पर पर्याय का व्यापार, व्यवहार पर संयोग का व्यापार उद्गल पर पर्याय से सबसे दृष्टि हटाकर एकमात्र अपनी
चैतन्य सत्ता स्वसत्ता ही परिपूर्ण है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है। ऐसी चेतन शुद्ध सत्ता की श्रद्धा रखना ही चैतन्य भाव से जुड़ा स्वयं का ही परिणाम है। ऐसे वह साधु की महिमा बताते हुए इस स्वरूप बताया। दिग्व्रत ही महाव्रत है, देश व्रत ही महाव्रत है और अनर्थ दंड व्रत भी महाव्रत रूप है। शुद्धता के आश्रय देश दिग्व्रत देश व्रत ही ये महाव्रत हो जाते हैं। ऐसा श्री गुरु महाराज ने भी संबोधन दिया। वह साधु स्वभाव में लीन होते हुए आगे 4 शिक्षा व्रत का भी कथन करते हैं। 4 शिक्षा व्रत के कथन में श्री गुरु महाराज ने 4 शिक्षा व्रत का स्वरूप बताते हुए सबसे पहले शिक्षा व्रत का कथन कहा। 486 नंबर गाथा में और 487 नंबर गाथा में शिक्षा व्रत का कथन किया है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा वै चत्वारि शिक्षा दीक्षा च ज्ञान संयुक्तो सुहृदो चेयन भावो शिक्षा वै उपवेशनम तम्पि। 4 शिक्षा व्रत कथन करते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं, एकमात्र चेतन आत्म स्वभाव की ही दृष्टि हो, ज्ञान से संयुक्त तुम्हारा एक परिणाम है। शिक्षा और शिक्षा का अभिप्राय यहाँ ज्ञान से है, ज्ञान से है। आत्मज्ञान श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान महान है, आत्मज्ञान कल्याणकारी है, आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ जयवंत है। ऐसे आत्मज्ञान की ही विशेष महिमा बताते हुए और सम्यक व्रत की साधना का भी विषय बताते हुए चैतन्य मात्र आत्म स्वभाव की दृष्टि के भाव से ही ये शीघ्र उपदेश दिया है। श्री गुरु महाराज ने भी उपदेश दिया और वह साधु भी वीतरागी भावली निर्गत साधु ऐसे सच्चे व्रत के धारी होते हैं। शिक्षा व्रत का स्वरूप बताते हुए 487 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज और इसी विषय को आगे कहते हैं। भोग उपभोग परिमा अतिथि स्वयं विभाग सल्लेना बंतो विज्ञानम जानंतो शुद्ध स्वरूपम च ज्ञान संयुक्तो। धन्य है गुरुदेव तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, जिन्होंने साधुता के मार्ग पर चलने का और साधुता का वीतरागता का सच्चा स्वरूप बताया। वह 4 प्रकार की शिक्षा व्रत का वर्णन करते हुए कहते हैं, भोग परिमाण, उपभोग परिमाण, अतिथि स्वयं विभाग और संलेखना। ये 4 तरह के शिक्षा व्रत के स्वरूप को कहेंगे। भेद विज्ञान पूर्वक अखंड ज्ञान स्वभाव अनुभव के साथ एकमात्र ज्ञान से संयुक्त होकर शुद्ध आत्मस्वरूप की ही जिनकी दृष्टि रहती है, ऐसे वह शिक्षा व्रत के भी धारी होते हैं। सबसे पहले यहाँ अब भोग परिमाण का स्वरूप बताते हैं। भोग परिमाण शिक्षा व्रत का क्या भाव है? श्री गुरु महाराज इसको गाथा नंबर 488 में कहते हैं, भोगो संसार मयो अनर्थ असत सहयो मिथ्या रागादि दोष विषयम तिक्तंति अभाव शिक्षाम बनियम। संसार पूरा
भोगमय है। पूरा संसार का परिणाम ही भोगमय है, जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशीक है, असत्य है। इस असत्य के परिणाम से जो सहित है वही तो मिथ्या का भाव है, यही मिथ्या। और इसका सच्चा स्वरूप समझकर जो आत्मार्थी इस भोग के परिणाम को त्यागते हैं वही तो आत्मार्थी हैं। राग और दोष के जो परिणाम है, कसाय जनित विषयों की कोई धारा भी है, इंद्रिय जनित कोई विषयों की धारा भी है, तो ज्ञानी जन आत्मार्थी अपनी शिक्षा व्रत का सच्चा स्वरूप समझते हुए इन कर्म कसाय परिणामों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और इसी का स्वरूप आगे बताते हुए 489 नंबर का गाना कहते हैं, रागादिये को वन्नम पुण्यम पापम च दुर्गसा सहावम अन्यानम संतुष्टम भोगम सहकार सयलते तम चा। जहां पुण्य पाप की क्रिया का भी कोई रस है, पुण्य के परिणाम का भी फल भोगने का अगर भाव है, तो श्री गुरु महाराज कहते हैं यह अभी तो भोग है, संसार का कारण है। पाप की परिणाम परिणतियां दुख के कारण कहने में आते हैं, लेकिन पुण्य का परिणाम भोगने का परिणाम भी दुख का ही कारण है, संसार का कारण है। राग आदि की पर्याय से उत्पन्न प्रवृत्ति है। श्री गुरु महाराज कहते हैं, रागादयो पुण्य पापाय गुणम ममात्म स्वभाव ध्रुव शुद्ध दिष्टा। राग के हृदय में चलने वाली यह पुण्य पाप की धारा, इससे परे होकर अपने स्वभाव की साधना करो, स्वभाव की ही आराधना करो। स्वभाव की ही आराधना के आश्रय श्री गुरु महाराज कहते हैं कि आत्मार्थी मोक्षार्थी वह वीतरागी साधु एक पुण्य पाप आदि कर्म कृत धारा अज्ञानता के परिणाम, राग के परिणाम और ये भोग के परिणाम को आत्मज्ञान स्वभाव के आश्रय छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। और आगे कहते हैं इसी विषय को श्री गुरु महाराज ने और सचेत किया कि भोग परिमाण शिक्षा व्रत का और स्वरूप आगे कहते हैं 490 नंबर गाथा में, भोगम जिनेहि उत्तम शुद्धम भोगम च सयल दोष परिचत्तो मति ज्ञानम संतोषम भोगम शुद्धम संसार शरण वीर दोए। जिन्हें परमात्मा कहते हैं कि अगर भोग ही करना है तो जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा ऐसा भोग करो। एक विषयों का, कर्म का, कसाय का, मिथ्या का, राग का, विभाव का, पुण्य पाप के परिणामों का, कर्म धारा का, इसका भोग नहीं करो। भोग करो एक का, निश्चितात्म एक का। अगर भोग ही करना है तो जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा ऐसा भोग करो। मति ज्ञान से परिपूर्ण हो तुम्हारा एक स्वभाव, ज्ञान की अवस्था से पूर्ण एक तुम्हारा स्वभाव, सम्यक मति से लक्षित यह तुम्हारा ज्ञान। जहां ये भी पर्याय है, पर्याय तो है, लेकिन श्री गुरु महाराज कहते हैं कि कम से कम अगर भोग करना ही है तो अपने मति ज्ञान पूर्वक आगे के ज्ञान की और निर्मलता का भाव जागृत हो। अक्षर है, स्वर है, जिनवाणी है, जिन श्रुत है, इसका बार बार अनुभव करो, चिंतन करो, भोग करो। एक भोग का परिणाम शुद्ध ही भोग का भाव है, जिससे सब दोष का परिहार हो जाता है और एकमात्र शुद्ध आत्म स्वरूप के ही भोग का परिणाम से संसार की
परिभ्रमण की ये लंबी यात्रा चल रही थी, इससे भी व्रत हत्या हो जाती है, छूट जाती है। जिन्हें परमात्मा ने ये भाव कहा, जिन्हें परमात्मा ने भी जो शब्द कहा वो अनुभव में है। सदगुरुदेव तारण करण महाराज ने भी जो शब्द कहा उसको अनुभव में ले, और इसी भोग शिक्षा व्रत के परिणाम को बताते हुए आगे गाथा 451 नंबर की गाथा कहते हैं। आगम पुराण शुद्धम अक्षर स्वर व्यंजनस्य पद अर्थम अपस्वरूपम सदिष्टम अपा परमात्म शुद्ध संततम। आगम पुराण जिनवाणी जिनसे महासागर है, अतः सागर है, अतः सिंधु है। अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ इनके माध्यम से, जिन शब्द के माध्यम से, द्रव्य शब्द के माध्यम से भाव शब्द जागृत हो, भाव शब्द से स्वानुभूति हो, भाव शब्द से भेद ज्ञान, द्रव्य शब्द से भाव शब्द, भाव शब्द से भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से स्वानुभूति, और स्वानुभूति से केवल ज्ञान। ऐसा भाव जहां एकमात्र आत्मस्वरूप ही आत्मस्वरूप है, संदिग्धम इसी दृष्टि से लक्षित है। आत्मा परमात्मा स्वरूप शुद्ध है, शुद्ध है। ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप के अनुभव में जहां संतुष्टि है, यही भाव तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, एक तो तुम्हारा शुद्ध भोग का परिणाम है। शुद्ध भाव के साथ परम पारमिक भाव के साथ ऐसी परम सत्ता, चित सत्ता, सिद्ध प्रभु, ऐसा अनुभव बार बार अनुभव मिले, बार बार अनुभव मिले। बारंबार विचारणम सुषम्यम, बार बार विचार करो श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का। कैसा विचार करें? बारंबार विचारणम सुषम्यम पूजम च पूर्वम ध्रुवम। बार बार विचार करो एकमात्र आत्मस्वरूप का ही जिनवाणी में कहा है, और ये ही सच्ची पूजा कही गई है। ये ही जिनवाणी में आया है और ये ही सच्ची पूजा कही गई है कि एकमात्र बार बार आत्मस्वरूप का ही विचार करो। अपस्वरूपम संदिग्धम, ऐसा भोग परिमाण का श्री गुरु महाराज ने स्वरूप बताया। आगे उपभोग परिणाम का एक स्वरूप बताते हैं, और वो स्वरूप महत्वपूर्ण है, अनुभववान है। उपभोग इसका परिमाण बताते हुए श्री गुरु महाराज बहुत आनंददायी गाथा कहते हैं। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि अगर उपभोग ही है तो कैसा होगा। इस शिक्षा व्रत के अंतर्गत गाथा 492 में कहते हैं, उपभोगम दुर्लभनियम संसारे शरण साधनम नित्यम मिथ्यातिराग सह्यम पुण्यानम विषय चिंतनम तंपि। इस संसार की एक वस्तु को बार बार भोगने का ये परिणाम है, दुष्ट परिणाम है। संसार की सरणी को बढ़ाने वाले परिणाम है, और इन साधन को ही, इस भोग के परिणाम को ही बार बार भोगते रहते हैं। ये विज्ञान से जुड़ी अवस्था, राग से सहित परिणाम को, ज्ञान और विषयों से जुड़ा परिणाम, इसके ही चिंतन में शीघ्र अपना समय लगाते हैं। तो ये संसार का भोग संसार में ही परिभ्रमण यात्रा कराता है। मन का फैलाव बहुत है, इसलिए श्री गुरु महाराज 493 नंबर गाथा में कहते हैं, जस्य मनस्य पसरो
तस्य परिणाम असोह सबेहि तिक्तन्ति सयल दोषम ज्ञान सहावेन तिक्त भोगम। जहां जहां मन का फैलाव है, मन की पसरने रूप जो फैलाव है, वहां वहां के सब परिणाम अशुद्ध ही अशुद्ध है, अशुद्ध ही अशुद्ध है। ज्ञानी जन ज्ञान स्वभाव के आश्रय ऐसे उपभोग रूप परिणाम को, सारे परिणामों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर उपभोग ही होता है, उपभोग ही करना है, तो श्री गुरु महाराज कहते हैं ऐसा उपभोग करो, ऐसा उपभोग करो। कैसा है वह उपभोग का परिणाम? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं गाथा नंबर 494 में, जिन उत्तम उपभोगम संसारी शरण तेक्त अज्ञानम अक्षर पदम न जानादि अव्यासम अप्रशुद्ध परमप्पा। जिन्हें परमात्मा ने कहा उपभोग ही करना है, तो ऐसा उपभोग करो कि ये अज्ञान जनित जो अभी संसार में परिभ्रमण का चक्र चल रहा है, इस अज्ञान जनित परिभ्रमण के चक्र से दृष्टि हटाकर एकमात्र अक्षर, स्वर, व्यंजन, चेतन आत्मस्वरूप का अनुभव करते जाओ। अगर आत्मस्वरूप का अनुभव है तो ये संसार के परिभ्रमण की यात्रा का अंत होता है, और अक्षर, स्वर, व्यंजन, चेतन पद का नहीं जानते, इसका अनुभव नहीं करते, तो संसार की यात्रा चलती रहती है, परिभ्रमण की यात्रा चलती रहती है। श्री गुरु महाराज कहते हैं उपभोग ही करना है, तो बार बार एकमात्र अपने शुद्ध आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परम सत्ता, परम प्रभुता का अभ्यास हो, इसमें ही ठहर जाओ। यही तो खाली है, यही तो त्रिकाली है, यही तो प्रभुता है, यही प्रभुता है। और ऐसी प्रभुता की विशेष महिमा बताते हुए 495 नंबर गाथा में इसी विषय को और आगे कहते हैं, अविद्यास शोध शुद्धम दंसन ज्ञानीन शोध चरणानम चिंतन्ति भाव शोधम उपभोगम चचेयना भावम। एकमात्र शुद्ध आत्म स्वरूप ही श्रेष्ठ है, इसी का बार बार अभ्यास, अभ्यास अर्थात बिल्कुल खाली है, अभ्यास अर्थात उपयोग स्वभाव की ओर झुका रहे, सन्मुख बना रहे, उसी में ठहरे, इसका नाम बिल्कुल अभ्यास खाली है। वह स्वरूप दर्शन, ज्ञान, शुद्ध चारित्र से परिपूर्ण, शुद्ध स्वरूप रमणता से परिपूर्ण, स्वयं ज्ञान से परिपूर्ण, स्वयं दर्शन सत्ता से भी परिपूर्ण, अपनी ही तो निर्विकल्प सत्ता है, चेतन सत्ता है, चित प्रभुता है, चेतन विलासी है, स्वयं प्रकाशी है, स्वयं में रमणता स्वरूप है, स्वयं सत्ता है। ऐसी सत्ता का ये शुद्ध परम पारणामी भाव एक तो तुम्हारी शुद्ध सत्ता है। बार बार चिंतन करो, बार बार अनुभव करो, और बार बार अनुभव करना चेतन भाव के साथ, चेतन सम्यक परिणति के साथ, अर्थात उपयोग के साथ बार बार स्वरूपस्थ दशा बने, स्वरूपस्थ दशा बने, स्वरूपस्थ दशा बने, ऐसा बार बार अनुभव करना ही शुद्ध उपभोग का भाव है। ऐसा उपभोग शिक्षा व्रत को यहाँ कहते हुए श्री गुरु महाराज इस विषय को यहाँ पूर्ण करते हैं। आगे इसी शिक्षा व्रत के अंतर्गत अब अतिथि स्वयं विभाग नाम का शिक्षा व्रत कहते हैं। महान, गहन, गंभीर, अति गहरे अध्यात्म के महासागर में डूबते हुए उस स्वरूप को श्री गुरु महाराज अतिथि स्वयं विभाग शिक्षा व्रत के स्वरूप को बताते हुए 496 नंबर गाथा कहते हैं। अतिथि स्वयं विभागम मिथ्यामय राग दोष विरयन्तो अन्यानम नहुपीच्छै शुद्ध सहावं च पेच्छै अप्पा। अतिथि स्वयं विभाग का स्वरूप कहते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि जहां
मिथ्या, मद, मोह, राग, दोष, अज्ञान भाव, मिथ्यात्व भाव सबसे परे होकर एकमात्र आत्मस्वरूप को ही पहचानो। आत्मस्वरूप ही श्रेष्ठ है, महिमावंत है, परिपूर्ण है, सिद्ध प्रभु, सिद्ध सत्ता परिपूर्ण है। जहां ऐसी स्वयं चित सत्ता का अनुभव है और ऐसे अनुभव के भाव को श्री गुरु महाराज कहते हैं यही तो अतिथि स्वयं विभाग स्वयं की ही सत्ता है, स्वयं की ही सत्ता है, स्वयं की ही सत्ता है। वह ऐसी सत्ता है कि जिसका विभाग भी नहीं कर सकते। बोले कैसे विभाग नहीं कर सकते? 497 नंबर गाथा में विश्व रत्न परम पूर्ण श्रीमज्जितारण मंडलाचार्य महाराज शारदा ज्ञान संचय सार ग्रंथ में शिक्षा व्रत के अंतर्गत इसी विषय 497 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं स्वयं विभागी शुद्धम अन्यो पुग्गल ज्ञानवानम विविक्त स्वरूपम शुद्धम अपानम परमपयम जानम। कितनी महत्वपूर्ण अनुभूति से जुड़ा गुरु महाराज का ये वैभव अध्यात्म का महासागर है। ऐसे महासागर में श्री गुरु महाराज डुबकी लगाते हुए और वस्तु स्वरूप की सही व्याख्या बताते कहते हैं स्वयं विभागी शुद्धम। एक तो स्वयं की अखंड चेतन सिद्ध सत्ता है, इसका विभाग नहीं होता, इसका विभाग नहीं होता। ये अखंड है, सिद्ध है, प्रभु है, शुद्ध है, जनेश्वर है, तीर्थंकर है, अपनी महावीरत्व सिद्धत्व सत्ता से पूर्ण यह प्रभु है, सिद्ध स्वरूपी है, इसका विभाग नहीं होता। ऐसी अखंड सत्ता और इस सामने उद्गल का शुद्ध अणु ये रूपी है। शुद्ध अणु उद्गल का जो यहाँ सामान्य अवस्था में दृष्टिगोचर नहीं होता, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। शुद्ध अणु है, अणु उद्गल है, रूपी है। ऐसे शुद्ध अणु उस उद्गल रूपी का दूसरा विभाग नहीं होता। एक अणु उद्गल रूपी है, उस शुद्ध परमाणु उसका विभाग नहीं होता। ऐसे ही अपनी सिद्ध स्वरूपी अखंड सत्ता है, चेतन सत्ता है, इसका भी विभाग नहीं होता। बस इन दोनों का सच्चा ही स्वरूप समझ लो। जीव सिद्ध स्वरूपी है, अनंत चतुष्टय नहीं है, वैभवशाली है, प्रभु है, परमेश्वर है, सिद्ध है। और ये उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण गुण से संपन्न अणुरूप है, उद्गल है। संसार में ही यात्रा चलती रहती है। यात्रा संसार का चलने का मतलब यहाँ है कि उद्गल है, उद्गल है, बस उसमें चैतन्यता नहीं है, चैतन्य नहीं है। उद्गल कभी चैतन्य नहीं होता और चैतन्य कभी अचेतन उद्गल नहीं होता। ऐसी स्वयं की सत्ता में स्वयं ही पूर्ण अनो उद्गल भी आनो, इन दोनों का एक ज्ञान पूर्वक सही स्वरूप समझो। जीव सिद्ध स्वरूपी है, इसका सच्चा स्वरूप सिद्धत्व सत्ता की उपलब्धि है, स्वयं का स्वरूप है। और उद्गल अणु सब संसार का परिभ्रमण का ही कारण है। अगर उद्गल और अणु आदि स्कंद आदि उद्गल पर दृष्टि देते हो तो फिर संसार का ही कारण है, परिभ्रमण का कारण है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं वेद विज्ञान पूर्वक इनका स्वरूप समझकर अपान आत्मा ही श्रेष्ठ है, इसको तुम जानो, इसको ही तुम पहचानो। विविध स्वरूप शुद्धम, यही शुद्ध स्वरूप की व्यक्तता अवस्था है। आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम जानो। आत्मा ही महान है, आत्मा ही
परमात्मा है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही जनीश्वर है, आत्मा ही तीर्थंकर के श्रेष्ठ तीर्थंकर है। ऐसी तीर्थंकर सत्ता के धनी यह स्वयं प्रभु चैतन्य भगवान आत्मा है। इस भाव को बताते हुए श्री गुरु महाराज ने अतिथि स्वयं विभाग शिक्षा व्रत का स्वरूप बताया। आगे अब संलेखना शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। 498 नंबर गाथा में कहते हैं, संलेखना शरीरो हिंदी मन पसरु दोष सल्लेही सल्लही राय दोषम मिथ्या अन्यान्य सल्लेही। संलेखना शिक्षा व्रत का यह स्वरूप कहते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि संलेखना तो धारण करो, संलेखना करो, लेकिन सबसे पहले ये इंद्री और इंद्री के विषय, 5 इंद्री और 5 इंद्री के विषयों को और ये मन का जो फैलाव है इनको पहले बस में करो। राग दोष के परिणाम है, अज्ञान जनित कोई परिणाम है, सल सहित कोई परिणाम है, इन परिणामों की पहले संलेखना अर्थात त्यागो। क्योंकि एक समय का जरा सा भी विभाव परिणाम आता है तो साधना मार्ग में बाधक बन जाता है। इसलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं, विभाव कर्म कसाय व्रत धारा से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने निश्चल ही जो अपना स्वरूप है, परिपूर्ण है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है, ऐसे स्वरूप की तुम साधना करो। इस संलेखना व्रत का स्वरूप बताया। और आगे 499 नंबर गाथा में इसी विषय को और आगे कहते हैं, सल्लही सयल विभावम अप्पा अप्पेन चेयना सुदम अप्पा परमप्पानम निश्चयटियम दंसनाम शुद्धम। एकमात्र निश्चय से तुम्हारा, परम निश्चय में से तुम्हारा एकमात्र स्थान तो आत्मा ही है। दर्शन से शुद्ध, ज्ञान से शुद्ध आत्मा, ममात्मा गुणम शुद्धम, अनंत शुद्ध, वैभव शुद्ध, शाली शुद्ध प्रभुता, अखंड प्रभुता, महिमावन चेतन स्वभाव ही तो है। यही तो आत्म स्वरूप है, यही तो स्वयं स्वरूप है। ऐसे स्वरूप यही सत्ता आत्मा ही परमात्मा है। ऐसी सत्ता का अनुसरण, अनुभव, अनुभूति, प्रतीति, बोध निरंतर हर पल हर समय बना रहे, ऐसा भाव कहते हैं। और जो सयल सल विभाव आदि परिणाम है उनको त्याग देते हैं, ज्ञान उनको छोड़ देते हैं, निश्चल होकर ही अपने स्वभाव में ठहरे हैं। इसका नाम ही संलेखना व्रत का स्वरूप कहा है। 5 महाव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यहाँ ये 12 व्रतों का उपसंहार किया और आगम को भी अध्यात्म से जोड़ के अनुभव में लेके जगत के जीवों को ऐसा ही सत्य मार्ग बताया। यही सत्य शाश्वत मार्ग मोक्ष का मार्ग है। ऐसा मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और ऐसे सम्यक की, दर्शन की, ज्ञान की, आत्मा की विधि की और उत्कृष्ट विधि बताते हुए इन 12 व्रतों का कथन यहाँ पूर्ण करते हैं। 500 नंबर की गाथा में व्रत नियम संयम धारण करें तो क्यों धारण करें इसकी भी महिमा बताते हैं। और व्रत नियम संयम भी धारण हो जाए लेकिन व्रतों में अटक गए, पर संयोग में ही अटक गए तो फिर भटकने के अवसर बन जाते हैं। श्री गुरु महाराज कहते हैं व्रत को तो संयम को भी इन सबको धारण करो। वीतरागी, भावलिंगी
निर्गंत साधु, मोक्ष मार्ग के आत्मस्वरूप साधक, ये सब स्वाभाविक धारण पालन में आते हैं, धारण भी करते हैं, पालन भी करते हैं। ऐसी महिमा बताते हुए यहाँ 5 महाव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत का उपसंहार स्वरूप बताते हुए 500 नंबर की गाथा कहते हैं। 12 वह उपदेशम धरन्ति भावी विशुद्ध साभावम आसन्न भव्य पुरुषा ज्ञान बलेन निपुये जन्ति। 12 प्रकार के व्रत, 5 महाव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनका स्वरूप बताते हुए एकमात्र विशुद्ध भाव से आत्म स्वभाव, परम पाणविक भाव, चैतन्य प्रभुता, इसको ही अनुभव में लेते हुए, धारण करते हुए सम्यक के मार्ग से मोक्ष मार्ग पर जो बढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग को जो साधते हैं, स्वयं स्वभाव में जो सदे हैं, ऐसी साधना आराधना करने वाले वीतरागी, भावलिंगी, निर्ग्रंथ वह साधु महान होते हैं जो निकट आसन्न भक्त होते हैं, निकट आसन्न भक्त हैं। और ऐसे भक्त पुरुष ही परम प्रसादी होते हैं और ज्ञान बल के द्वारा ये व्रत नियम संयम भी पालते हुए और एकमात्र स्वरूप साधना रत होते हुए, स्वरूप लीनता होते हुए, स्वरूप लीनता की महिमा महानता बताते हुए अपनी स्वरूपस्थ दशा को प्राप्त करते हुए निर्वाण दशा को ही प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष ही चले जाते हैं, परम दशा को उपलब्ध हो जाते हैं, सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाते हैं। वह सिद्ध दशा बाहर नहीं है, वह सिद्ध दशा तो मेरी स्वयं चेतन सिद्ध प्रभुता है, सिद्ध प्रभुता है, उत्कृष्ट प्रभुता है, विशेष प्रभुता है, महानता है। ऐसी महान सत्ता का अनुभव करें। निरंतर दृष्टि का विषय है एक निश्चितात्म देव। ऐसे निश्चितात्म देव के अनुभव के साथ श्री गुरु महाराज ने यहाँ स्वरूप बताया। अब वह साधु तप को भी पालते हैं, 12 तत्व को पालते हैं, इसीलिए वह साधु तपस्वी होते हैं, महान होते हैं। वह तपस्वी साधु होते हैं, महान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। और ऐसे तप का विषय श्री गुरु महाराज ने आत्मसात अनुभव के साथ एक विषय बताया है। बोलो शुद्धात्मा देव की